अभी फोर्स हम पढ़ रहे थे। फोर्स में क्या क्या पढ़ चुके हैं? फोर्स में फोर्स का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ चुके हैं, फिर इसके टाइप्स को पढ़ चुके हैं। लेकिन अभी नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सिस्टम ऑफ फोर्सेस पढ़ना बाकी। तो आइए हम पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होता है। ये डेफिनेशन दे दिया, कैरेक्टरिस्टिक को बता दिया और टाइप्स को बता दिया। अब सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होता है? सिस्टम ऑफ फोर्सेस, तो फोर्स सिस्टम मतलब एक ही सिस्टम में दो या दो से ज्यादा अगर फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो आपस में उनके बीच का क्या रिलेशन है उसको हम बताते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे पहला टाइप्स हमारा है कोप्लेनर। कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। दूसरा नॉन कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तीसरा कंकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। फोर्थ नॉन कंकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। फिफ्थ में कोलिनियर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सिक्स नॉन कोलिनियर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सेवेंथ लाइक पैरेलल फोर्सेस। सिस्टम ऑफ फोर्सेस। और एट्थ अनलाइक पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ये 8 तरह के सिस्टम ऑफ फोर्सेस है। आप चाहो तो 9th नंबर का सिस्टम ऑफ फोर्सेस इसको और इसको मिला के बना सकते हैं। कोप्लेनर, कंकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सिस्टम ऑफ फोर्सेस। 10th कोप्लेनर कोलिनियर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। इसी तरह से 9, 10, 11, 12 जितने सारे आपको सिस्टम ऑफ फोर्सेस हो आप हम बना सकते हैं। अब आप इस सिस्टम ऑफ फोर्सेस को अच्छे तरीके से देख लीजिए। कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, कंकरेंट, नॉन कंकरेंट, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, लाइक पैरेलल, अनलाइक पैरेलल, कोप्लेनर कंकरेंट, कोप्लेनर कोलिनियर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अब बारी बारी से एक को अच्छे से पढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं एक को पूरा डिटेल में बताता हूँ कि कोप्लेनर क्या होता है, नॉन कोप्लेनर क्या होता है, कंकरेंट क्या होता है, नॉन कंकरेंट क्या होता है। हमारा चल रहा है टॉपिक सिस्टम ऑफ फोर्सेस। पहला हमने क्या बताया है? कोप्लेनर। कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। When two or more forces lie in same plane, जैसे एक ही प्लेन में दो या दो से ज्यादा बल x y, x डैश और y डैश, दिस वन इज ओरिजिन। मान लो F1 इसमें वह एक्ट कर रहा है, F2 इस पे एक्ट कर रहा है और एक फोर्स F3 एक्ट कर रहा है। तीन फोर्स एक्ट कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, तो F1, F2, F3 का कैसा रिलेशन होगा?
कोप्लेनर का होगा। इसलिए F1, F2 एंड F3 आर कोप्लेनर। कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्सेस भी आप लगा सकते हैं। एक्स वाई एक प्लेन है, एक्स डैश ओ वाई दूसरा प्लेन है, तीसरा चौथा, 4 प्लेन है। F1, F2, F3 एक ही प्लेन में है, तो है सब तीनों के तीनों फोर्स है, लेकिन तीनों में आपस में अगर कहेगा कि कैसा रिलेशन है तो कहेगा कि कोप्लेनर का रिलेशन है। दूसरा रिलेशन क्या है? नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्सेस, इसमें क्या होगा? जस्ट उसका अपोजिट, व्हेन टू और मोर फोर्सेस नॉट लाई इन द सेम प्लेन इज कॉल्ड नॉन कोलिनियर, नॉन कोप्लेनर। सो एक्स डैश वाई डैश ओ, मान लो F1 इस में है और F2, तो एक्स वाई प्लेन में तो F1 है, एक्स डैश वाई प्लेन में F2 है, तो F1 F2 का कैसा रिलेशन रहेगा? नॉन कोप्लेनर। F1, F2 आर नॉन कोप्लेनर सिस्टम ऑफ PLA, नॉन कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। 2 हो गए, 3। थर्ड नंबर, concurrent system of forces. When two or more forces meet at a point, एक ही पॉइंट पे F1, F2, F3, F4 एक पॉइंट O पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, या फार फ्रॉम एट अ पॉइंट F1, F2, F3, F4 are called concurrent system of forces. एक पॉइंट पे अगर मिल रहे हैं या एक पॉइंट से दूर जा रहे हैं वो पॉइंट से, तो इसको क्या बोलते हैं? concurrent system of forces। थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर, इसका बस अपोजिट, नॉन कंकरेंट। नॉन कंकरेंट क्या होता है? सेम पॉइंट पे वर्क नहीं करेगा। इट मीन्स दिस वन इज अ रॉड, एक रॉड है या बीम है, बीम, दिस वन इज बीम। एक यहाँ पे सपोर्ट लग रहा है, मतलब रिएक्शन RA, ये पॉइंट ये, दिस वन इज B पॉइंट, यहाँ पे रिएक्शन लग रहा है RB। तो RA RB कैसा होगा? RA एंड RB आर नॉन concurrent सिस्टम ऑफ फोर्सेस। यह ऐसा हो जाएगा नॉन कंकरेंट का एग्जाम्पल। फोर्थ नंबर, ये फोर्थ नंबर हो गया था। फिफ्थ नंबर, कोलिनियर। क्या होता है कोलिनियर? सेम लाइन में मोर देन 2 फोर्सेस एक्ट कर रहा है, उसको हम कोलिनियर बोलते हैं। जैसे एक फ्लोर है, यहां से एक पर्सन जिसका F1 एक्ट कर रहा है, F2 एक्ट कर रहा है, F3 एक्ट कर रहा है, ये सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, इन सबको क्या बोलेंगे? कोलिनियर। या इस तरह से F1, F2, F3, F4, डायरेक्शन कुछ भी हो, पर क्या है, एक ही सेम लाइन में अगर एक्ट करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर। नॉन कोलिनियर क्या होगा? सेम लाइन पे एक्ट नहीं करेगा, उसको
नॉन कोलिनियर बोलते हैं। जैसे दिस वन इज अ रेक्टेंगल, F1, F2, F3, F4। तो F1, F2, F3, F4 आर नॉन कोलिनियर, डिफरेंट डिफरेंट लाइन पे एक्ट कर रहा है, इसलिए F1 और F3 कैसा हो गया, नॉन कोलिनियर हो गया। 7th, like parallel। Like parallel, it means when two or more forces acting in same direction to parallel to each other, एक दूसरे से पैरेलल भी रहेगा और सेम डायरेक्शन में रहेगा, सेम इफर्ट के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइक पैरेलल फोर्सेस। मोर देन टू फोर्सेस सेम, एक ही डायरेक्शन में रहे, सेम डायरेक्शन में रहे, तो उसको लाइक पैरेलल फोर्सेस, और एक दूसरे से पैरेलल रहे, उसे हम लाइक पैरेलल फोर्सेस बोलते हैं। अनलाइक, एक दूसरे से पैरेलल रहे, एक भी फोर्स अपोजिट साइड में नहीं होना चाहिए। अगर एक भी फोर्स अपोजिट साइड में है तो उसे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में हम करते समझेंगे। 9th नंबर, कोप्लेनर कंकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अब इसको समझते हैं, कोप्लेनर भी होगा और कंकरेंट भी होगा। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ओ। मान लो ये F1 एक फोर्स है और इसी पॉइंट से F2 टू फोर्स एक्ट कर रहा है। F1 F2 आर कोप्लेनर भी है और एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, इसलिए ये F1 F2 आर कोप्लेनर एंड कंकरेंट फोर्स होगा। इसी तरह से आप सिस्टम ऑफ फोर्सेस को और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। हमें डिप्लोमा में इतना तो पढ़ना ही है। थैंक यू।